हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ रीमैरिज एंड डिज़ायर्स एपिसोड 2 के साथ। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत जो है मिस सुओ हैसंग से होती है, जहाँ पे उनका सामना जो है जिन्यूही से हो जाता है। जब वो रैक्से में खड़ी होती है, वहीं पर वो अचानक से फिर से फ्लैशबैक में पहुँच जाती है और याद करती कि वो आखिरी बार जिन्यूही से कब मिली थी। जहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ हैसंग के हस्बैंड का फ्यूनरल चल रहा होता है। वहीं पर वो अपने हस्बैंड के सुसाइड नोट को पढ़ रही होती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है उसे पढ़ के। फिर वहीं पे वो जो है जिन्यूही से मिलने जाती हैं और उससे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर उसे झगड़ा करती है ऑफिस में जाकर और कहती है कि मुझे मेरा पति वापस दो, तुमने मेरे पति के साथ धोखा किया, मेरे पति को वापस दो जिन्यूही। फिर हमें दिखाया जाएगा फिर से मिस हैसंग जो है अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाएंगी और फिर से वो जिन्यूही की तरफ काफ़ी गुस्से की नज़रों से देख रही होंगी। वहीं पे जिन्यूही भी जो है मिस हैसंग को वहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाएंगी। फिर तभी हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ से जो है एक फ्लावर पॉट टूट गया था, वो जो है उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, मतलब उसे साफ करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस चोई जो है बड़े प्यार से मिस सुओ को ट्रीट करती हुई नजर आएंगी। वो कहेंगी कि अरे आप रहने दीजिए, आपको चोट तो नहीं लगी। जहाँ पे मिस सुओ कहेंगी कि नहीं, बस ये टूट गया। जहाँ पे मिस चोई जो है कहेगी कि आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप यहाँ पे सलाह लेने आइए, वैसे अच्छी बात है, आप मेहमान हैं। और फिर तभी मिस चोई जो है अपने मैनेजर से कहेगी कि मेहमान का स्वागत करो। फिर वहीं पे दिखाया जाएगा कि मिस सुओ हैसंग जो है जिन्यूही को देख रही होंगी, जहाँ पे जिन्यूही तो हमारी भाई गायब हो चुकी होगी वहाँ से। और वहीं पे फिर मिस सुओ को जो है उन्हें एक मैनेजर मिली होती है रैक्सी की तरफ से, जहाँ पे वो उन्हें ले जाती है अपने साथ। जहाँ पे मिस सुओ की मैनेजर जो है उनसे कहती है कि अरे वाह, आपका तो आते ही सबसे इंट्रोडक्शन हो गया। वहीं पे वो कहेंगी कि आप दिखने में तो काफ़ी सुंदर है और आपकी माँ ने मुझसे कहा है कि मैं आपका खास ख्याल रखूँ। फिर वहीं पे वो जो है उनका बायोडाटा पढ़ रही होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि आप वैसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, लेकिन आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है और आप एक माँ भी हैं, तो आपको जो है ब्लैक लेवल का मेंबर मिलना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको और लेवल के दिखाती हूँ, जहाँ पे वो प्लैटिनम, गोल्ड, डायमंड और बहुत सारे लेवल्स के लोगों को दिखाती है। कहती है कि आप इनमें से कोई पार्टनर चूज़ कर सकती हैं, अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा दे तो मैं आपको डायमंड में से दिखा सकती हूँ। वहीं पर फिर मिस सुओ जो है उनका तो ध्यान ही नहीं होता है मैनेजर की तरफ, वो तो बस जिन्यूही के बारे में सोच रही होती है। तभी वो अचानक से मैनेजर से क्वेश्चन करती है कि क्या जो वो औरत बाहर आई थी, क्या उसका कद तो ऊंचा होगा ना मुझसे, और उसने ज़्यादा पैसे भी दिए होंगे, फिर भले ही उसने पास्ट में गलत कुछ किया ही क्यों ना हो। जहाँ पे वो मिस सुओ को जो मैनेजर मिली होगी वो पूछेगी कि क्या आप जानती हैं उन्हें, जहाँ पे मिस सुओ हैसंग बोलेंगी कि नहीं, मैं नहीं जानती उन्हें। फिर तभी मिस सुओ फिर से एक सवाल करेंगी उस मैनेजर से और कहेंगी कि वैसे उसे कौन से लेवल का मेंबर चाहिए, उसे किस तरीके का पार्टनर चाहिए। जहाँ पे वो मैनेजर बोलेगी कि सॉरी, मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती क्योंकि वो प्राइवेट होती है, और वैसे भी उनका अकाउंट जो है दूसरी मैनेजर संभाल रही है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वहीं पे मिस सुओ हैसंग जो है वहाँ से चली जाएंगी। फिर तभी जब वो जा रही होंगी रैक्से से बाहर, तभी जिन्यूही का सामना फिर से उनके सामने होगा और वो जिन्यूही जो है उनसे पूछेगी कि तुम पुरानी बातें जो है इतनी आसानी से भूलती नहीं हो ना, तुम क्या यहाँ मुझसे बदला लेने आई हो। जहाँ पे वो जो है कुछ भी नहीं बोलेंगी। जहाँ पे फिर तभी दिखाया जाएगा कि जिन्यूही जो है मिस सुओ हैसंग से बोलेंगी कि तुम वैसे यहाँ पे क्या करने आई हो, ओ तुम्हारे पति को अभी मरे हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे अपना पार्टनर ढूंढने आई हो। क्या बेटी को संभाला नहीं जा रहा है क्या तुमसे, तुम्हारी एक बेटी है, उसे संभालो ज़रा, और वैसे भी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो आके। जहाँ पे मिस सुओ हैसंग जो है मुंह तोड़ जवाब देंगी, जिन्यूही को कहेंगी कि जब तुम जैसी यहाँ पे आ सकती हो तो मेरा तो आना बहुत ही ज़्यादा आसान है यहाँ पे। जहाँ पे जिन्यूही जो है इस बात को सुनकर चिढ़ जाएगी और कहेगी कि तुम्हारा मतलब क्या है। वहीं पे वो कहेगी कि मुझे पता है कि मेरे पति ने काफ़ी गलत काम किए थे, लेकिन उन्होंने जो है इसका पश्चाताप और इनकी सज़ा भी जो है उन्हें मिल चुकी है। लेकिन मुझे तो अफसोस हो रहा है, मुझे हैरानी हो रही है कि तुम जैसी लड़की जो है भाई अपने लिए पार्टनर ढूंढ रही है अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए, तुम्हें तो बल्कि पछताना चाहिए, तुमने इतने गलत काम जो किया है। और फिर वहीं पे मिस सुओ हैसंग और जिन्यूही जो है अपने अपने रास्ते चली जाएंगी। जहाँ पे जिन्यूही जब काफ़ी गुस्से में होगी और ज़ोरों से गाड़ी चला रही होगी, फिर तभी हमें दिखाया जाएगा कि जिन्यूही जो है अपनी मैनेजर को कॉल करेगी और उससे पूछेगी कि वो जो औरत रैक्से में दिखी थी वो मुझे कुछ जानी पहचानी लगी थी, क्या उसने मेरे बारे में कुछ बातें कही, कुछ कहा ऐसा वैसा। जब उसके मैनेजर कहेगी कि सॉरी मुझे नहीं पता, उनका अकाउंट जो है दूसरी मैनेजर संभाल रही है, मैं उनसे पूछ के बताती हूँ। फिर वहीं पे रैक्से में दिखाया जाएगा कि जिन्यूही की जो मैनेजर है वो जो है मिस सुओ हैसंग की मैनेजर से पूछेगी कि जो वो औरत आई थी जिसने फ्लावर पॉट तोड़ा था, उन्होंने जिन्यूही मैडम के बारे में कुछ बातें बोली क्या, क्या वो उन्हें जानती है।
जहाँ पे वो जो है कहती हुई नजर आएगी कि नहीं, उन्होंने ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं बोला। और फिर तभी जिन्यूही की मैनेजर जो है उसे कॉल कर बताएगी कि मिस सुओ हैसंग ने तो ये कहा कि वो आपको जानते ही नहीं है, उन्होंने कुछ भी आपके बारे में ऐसा वैसा नहीं कहा जिन्यूही मैडम। जहाँ पे जिन्यूही बोलेगी कि ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं जो है तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी। वहीं पे जिन्यूही की जो मैनेजर है वो जो है मिस सुओ हैसंग की मैनेजर से कहती है कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वो केस कर देंगी, अब मैं क्या करूँ। जहाँ पे मिस सुओ हैसंग की मैनेजर कहेंगी कि तो अपना मुंह बंद रखो। और फिर वहीं पे हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर ली हैंगजू के जो दोस्त होते हैं वो होटल में डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पे मिस्टर ली हैंगजू भी जो है वहाँ पे पहुंच जाता है। जहाँ पे उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम भी खाना खाओगे क्या, जहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, मैं खाना खाकर आया हूँ। और फिर तभी वहाँ पे ली हैंगजू जो है अपने एक दोस्त से कहता है जिसका नाम होता है सोंगजे। वो कहता है कि सोंगजे, तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जहाँ पे सोंगजे बोलेगा कि हाँ, मुझे तुमसे बात करनी, जरा ऊपर चलोगे छत पे। वहीं पे वो दोनों जो है आपस में बात करते हैं, जहाँ पे सोंगजे जो है उससे बोलता है कि मैं जो है तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ, मतलब तुम्हारी कंपनी में जो है मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तुम्हारी कंपनी जो है एक मोबाइल गेम की कंपनी और मेरी जो है कंप्यूटर गेम की कंपनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोलैब करना चाहता हूँ। जहाँ पे मिस्टर ली हैंगजू बोलेंगे कि ऐसा क्यों करना चाहते हो तुम। जहाँ पे वो बोलेगा कि अगर हम लोग ऐसा करते तो हमारी कंपनियों को जो है फायदा होगा। वहीं पे मिस्टर ली हैंगजू जो है बोलेंगे कि इसके बारे में जरा मैं सोच कर बताता हूँ। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है मिस सुओ हैसंग जो है अपने स्कूल में होती है, जहाँ पे उन्हें उनके लैंडलॉर्ड का कॉल आता है। वो कहती है कि मैंने जो है घर का किराया बढ़ा दिया है, आगे से तुम जो है मुझे ज्यादा किराया देना, वरना घर खाली कर देना। वहीं पे मिस सुओ हैसंग बोलती है कि मेरे पास जो है अभी इतने पैसे नहीं है, मैं ज्यादा किराया नहीं दे सकती, कुछ तो रहम करिए मुझ पर। जहाँ पे उसकी लैंडलॉर्ड जो है फोन कट कर देती है। फिर तभी दिखाया जाता है कि मिस सुओ हैसंग जो है अपनी चेयर पे बैठी होती है। वहीं पे वो जो है जिन्यूही की प्रोफाइल खोलकर देखती है और जिन्यूही की फोटोज देख रही होती है कि वो किस तरीके से जी रही है अपनी जिंदगी। वहीं पे दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जिन्यूही भी जो है भाई मिस सुओ हैसंग के बारे में सब कुछ जानकारी ले रही होती है। वो भी जो है मिस सुओ हैसंग की प्रोफाइल खोलकर उनकी फ़ोटोज़ देख रही होती है, उनकी बेटी की फ़ोटोज़ देख रही होती है। वहीं पे फिर हमें दिखाया जाएगा कि दूसरी तरफ सियोक जिन जो है भागता हुआ अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल की तरफ जाएगा, जहाँ पे उसकी मॉम जो है आखिरी सांसें गिन रही होती है। तभी उसकी माँ जो है उससे कहती हुई नज़र आती है कि बेटा, मेरे मरने के बाद तुम अपने पापा के पास जाना और अपने हक का सब कुछ ले लेना, अपना हक नहीं छोड़ना। जहाँ पे वो जो है अपनी माँ को देखकर ऐसे हालत में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और वहीं पे सियोक जिन जो है फ्लैशबैक में पहुंच जाता है और याद करता है कि जब वो छोटा था तो उसके पापा कैसे उसकी मॉम को मारा करते थे। वहीं पे उसका बड़ा भाई जो है बचाने की कोशिश करता था तो उसके पापा जो है उसके बड़े भाई को भी खूब मारा करते थे। और वहीं पे वो जो है छिप कर देखा करता था और काफी ज्यादा रोता था। और फिर तभी हमें अचानक से दिखाया जाएगा कि सियोक जिन अपनी मॉम के फ्यूनरल में होगा, जहाँ पे मिस चोई भी आएंगी सियोक जिन की मॉम को श्रद्धांजलि देने। और वहीं पे हमें पता चलता है कि मिस चोई जो है सियोक जिन की दूसरी माँ है, मतलब सौतेली माँ है। वहीं पे सियोक जिन पूछता है कि मेरे पापा क्यों नहीं आए, जहाँ पे मिस चोई कहती है कि चेयरमैन छायांग जो है मीटिंग में बिजी थे, उन्होंने जो है अपनी संवेदनाएं भेजी हैं। वहीं पे वो जो है इतना कहकर चली जाती है। फिर तभी चेयरमैन छायांग का फोन आता है। वो पूछते हैं कि मेरे बेटे ने कुछ कहा मेरे बारे में, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, उन्होंने पूछा। तभी वहाँ पे उनके जो पापा है सियोक जिन के, वो कहते हैं कि तुमने बताया कि मैं उसे याद करता हूँ, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, मैंने सब बताया सियोक जिन को। फिर तभी वहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि मुझे इस बात को सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि अपनी माँ के आखिरी वक्त में वो उसके साथ था। फिर तभी वहाँ पे मिस चोई जो है फ़ोन कट कर देती है। फिर वहीं पे दिखाया जाएगा कि मिस चोई जो है रेक्से में होती है। वहीं पे वो अपने मैनेजर से कहती है कि क्या तुमने टॉप ब्लैक मेंबर्स के लिए पार्टनर चूज़ करी। वहीं पे वो सभी लड़कियों के बारे में देख रही होती है, उनकी जानकारी ले रही होती है और पसंद कर रही होती है कि कौन सी लड़की बेटर होगी कौन से ब्लैक मेंबर के लिए। फिर तभी वो जो है अपने खास मैनेजर से कहती हुई नजर आएगी कि तुम्हें जो है एक इंसान का काफ़ी खास ख्याल रखना है, जहाँ पे वो जो है मिस्टर ली हैंगजू के बारे में बोल रही होती है, कह रही होती है कि उनके लिए तुम्हें बेस्ट पार्टनर ढूंढना है। और फिर तभी हमें दिखाया जाएगा कि मिस सुओ हैसंग जो है रेक्से में आई होंगी। वो जो है उन्होंने जो फ्लावर पॉट तोड़ा था उसकी भरपाई करने आएंगी। वहीं पे वो जो है पैसे देकर कहेंगी कि मुझे जो है मैनेजर चेंज करनी है, जहाँ पे वो बोलेंगी कि आपको कौन सी मैनेजर चाहिए। वहीं पे वो जो है जिन्यूही वाली मैनेजर को अपने लिए मांग रही होंगी, जहाँ पे वो बोलेंगी कि वो तो फ्री नहीं है, क्या क्या मैं आपको कोई दूसरी मैनेजर दूं मैडम, जहाँ पे मिस सुओ हैसंग जो है मना कर देंगी। फिर तभी दिखाया जाएगा कि मिस सुओ हैसंग जब वापस जा रही होंगी तभी वो जो है एक नोटिस लगा हुआ देखेंगी, जहाँ पे लिखा होगा कि कल जो है मिस चोई की एक स्पीच है। वहीं पे मिस सुओ हैसंग जो है मिस चोई की उस स्पीच में आने वाली है, जहाँ पे वहाँ पे मिस चोई जो है शादी के ऊपर एक लेक्चर दे रही होती है।
फिर तभी मिस चोई का जब वो लेक्चर ख़त्म हो जाता है तो वो वापस जा रही होती है। तभी मिस सुओ हैसंग जो है पीछे से रोकते हुए बोलती है कि चोई मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी है। तभी वहाँ पे चोई मैडम जो है उन्हें थैंक यू बोलती है कि आपने भरपाई करी, जो आपने गुलदान तोड़ा था मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और मैंने सुना है कि आप जो है मेंबर बनी रहना चाहती है रेक्से की। काफ़ी अच्छा फैसला है वैसे आपका, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि आपको जो है रेक्से के ज़रिए कोई अच्छा पार्टनर मिले आपकी ज़िंदगी में। फिर तभी वहाँ पे चोई मैडम से वो पूछते हुए नजर आएंगी कि मैडम, मुझे एक इंसान को हराना है और उसे डराना है, मुझे उससे बदला लेना है, मैं ऐसा क्या करूं? जहाँ पे चोई मैडम कहती हुई नजर आएंगी कि आपको ऐसा बनना होगा ताकि वो इंसान जो है आपको देखते ही डर लगे उसे। जहाँ पे वो बोलेगी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। जहाँ पे चोई मैडम कहती हुई नजर आएगी मिस सुओ से, तो आपको जो है ज़्यादा पैसे कमाने होंगे, अमीर बनना होगा। जहाँ पे मिस सुओ हैसंग बोलती है कि मेरे अंदर अब वो काबिलियत नहीं कि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, तो मैं क्या करूँ चोई मैडम? जहाँ पे मिस चोई कहती है तो फिर कोई ऐसा पार्टनर ढूंढो जो बहुत ज़्यादा अमीर हो। जहाँ पे फिर मिस चोई इतना कहकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ पे अचानक से जिन्यूही आ जाती है। वो दोनों जो है एक दूसरे को काफ़ी घूर घूर कर देख रही होती है, जहाँ पे मिस चोई जो उन दोनों की तरफ देख रही होती है। और तभी वहाँ पे जिन्यूही जो है मिस चोई से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पे मिस चोई कह देती है कि सॉरी, आज मेरे पास वक्त नहीं है बात करने के लिए, मैं फिर कभी आपसे बात करूँगी। इतना कहकर वहाँ से मिस चोई जो है चली जाती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस सुओ जो है भाई वॉशरूम में होती है, वहाँ पे जिन्यूही भी पहुँच जाती है। तभी वो जो है उसे बोलती है कि तुम वैसे मिस चोई से क्या बात कर रही थी। यहाँ पे मिस सुओ जो है जिन्यूही से बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैं तुम्हें क्यों अपने हर बात की रिपोर्ट देने लगूं। जहाँ पे जिन्यूही बोलती है कि वैसे तुम एक स्कूल में टीचर हो ना, अगर सोचो अगर तुम्हारे पति के बारे में सबको पता चल जाए तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी, क्या तुम वहाँ नौकरी कर पाओगी? जहाँ पे मिस सुओ को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है कि तुम्हें पता, जब मेरे पति ने मुझसे कहा था कि वो जो है मुझसे डिवोर्स चाहते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम जैसी लड़की के लिए उन्होंने जो है हमें छोड़ा, मुझे छोड़ा, तब मुझे काफ़ी अफसोस और दुख हुआ कि उन्होंने जो है तुम्हारे लिए ये सब किया। जहाँ पे जिन्यूही जो है मिस सुओ से कहती है कि तुम भूल गई क्या, तुम्हारा पति जो है एक यौन शोषक था। जहाँ पे मिस सुओ भी जो है जिन्यूही को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि वो जो है एक क्रिमिनल थे, लेकिन आखिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्यों उन्होंने एक बिल्डिंग से छलांग मारी। तब यहाँ पे जिन्यूही जो एकदम चुप हो जाती है, एकदम हैरान हो जाती है मिस सुओ की बात सुनकर। मिस सुओ वहाँ से इतना कहकर चली जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है अपनी गाड़ी में बैठी होती है, वहीं पे वो जिन्यूही और सुओ के बारे में सोच रही होती है। और फिर वहीं पे मिस चोई मिस्टर सुन, जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं सांसद के, उनकी बुक लॉन्च पर पहुंचती है। वहीं पे वो जो है अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है कि मैं जो हूँ चेयरमैन साहब की वाइफ हूँ। वहीं पे वो बोलते हैं कि चेयरमैन साहब क्यों नहीं है। यहाँ पे वो बोलती है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। और फिर तभी मिस चोई जो है पार्टी में एक आदमी से मिलती है, जहाँ पे वो आदमी जो है पार्टी में आए सभी ऊंचे स्तर के लोगों के बारे में बता रहा होता है। वहीं पे वो एक औरत के बारे में बता रहा होता है जिसका नाम होता है गोयरान। वहीं पे वो कहता है कि ये कोई आम औरत नहीं है, ये जो है मिस्टर सुन की सेक्रेटरी है, वहीं पे उनकी वो राइट हैंड भी है। फिर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि गोयरान जो है अपने घर में बैठी होती है। वहीं पे वो अपनी बेटी से कह रही होती है कि जैसे ही सुन साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो मेरे पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाएगी और मैं जो है अपना बदला आसानी से ले सकती हूँ, लेकिन बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जिमिन। वहीं पे जिमिन अपनी मॉम से कहती है कि आप क्या चाहती है मॉम मुझसे। जहाँ पे जिमिन की मॉम गोयरान कहती है कि तुम बस एक ब्लैक लेवल के आदमी से शादी कर लो ताकि तुम्हारे पास पैसा और मेरे पास पावर हो, और फिर हम अपनी हांगुन कंपनी को वापस ले सकते हैं। फिर तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि मिस चोई जो है अपने घर पर जाएंगी। वहीं पे वो अपने पति की सेवा कर रही होती है, चेयरमैन चायांग की। वहीं पे सोयक जिन भी आ जाने वाला है। सोयक जिन को अपने आंखों के सामने देखकर चेयरमैन चायांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। वहीं पे वो कहेंगे कि बेटे तुम इतने दिनों बाद मुझसे मिलने आए, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। वहीं पे सोयक जिन ये भी कहता हुआ नजर आएगा कि पापा, मैंने फैसला कर लिया कि अब से मैं जो हूँ आपके साथ ही रहूँगा। जहाँ पे सोयक जिन के फादर ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने एकदम सही फैसला लिया। वहाँ पे मिस चोई जो है थोड़ी सी शांत हो जाती है ये बात सुनकर और हैरान भी हो जाती है। फिर तभी अचानक से उन्हें एक कॉल आता है जहाँ पे उन्हें अकेले मिलने के लिए बुलाया होता है। तभी दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है उस जगह पर पहुंच जाती है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि आखिर वो कौन होता है। उन्हें और किसी ने नहीं, गोयरान ने बुलाया होता है। गोयरान बोलती है कि आपकी है ना ये ज़मीन। वहीं पे वो जो एक बंजर ज़मीन पर होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मुझे पता है कि सरकार ने जो है इस ज़मीन पर रोक लगा रखी है, लेकिन मैं चाहूँ तो सरकार की इस रोक को इस ज़मीन पर से हटा सकती हूँ। जहाँ पे मिस चोई कहेंगी कि आप कैसे हटवा सकती है। जहाँ पे वो बोलेंगी कि मैं जो हूँ सुनसाद की सेक्रेटरी हूँ और उनकी राइट हैंड भी हूँ, अगर
वो जैसे ही प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो मेरे पास जो है पावर होगी और मैं जो है आसानी से इस रोग को हटवा सकती हूँ। जहाँ पे मिस चोई कहेंगी कि आप पर ऐसा क्यों करना चाहती है मेरे लिए। जहाँ पे गुइरान कहती हुई नजर आएगी कि आपको मेरी बेटी जिमिन की मदद करनी होगी, उसके लिए ब्लैक लेवल का टॉप पार्टनर ढूंढना होगा, बस इतना ही करना है आपको मेरे लिए। फिर दिखाया जाता है हमें दूसरी तरफ कि मिस सुओ हैसंग को जो है प्रोफेसर हेड का कॉल आता है जॉब के लिए। वहीं पे मिस सुओ जो है पहुंच जाती है प्रोफेसर हेड के पास, जहाँ पे प्रोफेसर हेड जो है अपनी उस गलत हरकत के लिए माफ़ी मांगते हैं। कहते हैं कि मैं नशे में था और मैंने गलत हरकत करी तुम्हारे साथ, मुझे माफ़ कर दो। वहीं पे मिस सुओ हैसंग जो है माफ़ कर देती है उन्हें। वहीं पे वो पूछती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया। वहीं पे वो जॉब लेटर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जो है जॉब लग गई है, तुम नेक्स्ट सेमेस्टर से काम कर सकती हो। जहाँ पे मिस सुओ को ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हेड जो है मिस सुओ हैसंग से कहते हैं कि मेरे को जो है एक प्रोजेक्ट मिला है, तुम चाहो तो मेरी उस पर मदद कर सकती हो। वहीं पे फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे जिन्यूही आ जाती है। जिन्यूही को अपने आंखों के सामने देखकर मिस सुओ हैसंग को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। वहीं पे प्रोफेसर हेड जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कहते हैं कि यही तो है जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में फंड दे रही हैं, इन्हीं की वजह से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। वहीं पे जिन्यूही जो अपना इंट्रोडक्शन देती है ऐसा बिहेव करती जैसे वो जानती ही नहीं है मिस सुओ हैसंग को। वहीं पे मिस सुओ हैसंग काफ़ी गुस्से की नज़रों से देख रही होती है जिन्यूही को। वहीं पे दिखाया जाता है कि प्रोफेसर हेड को फ़ोन आ जाता है जिससे वो बाहर चले जाते हैं। वहीं पे मिस सुओ हैसंग और जिन्यूही के बीच में काफ़ी बहस होती हुई नज़र आती है, जहाँ पे फिर दिखाया जाता है कि मिस सुओ हैसंग जिन्यूही से कहती है कि तुम मुझ पर एहसान कर रही हो, तुम मुझ पे एहसान करो, ऐसी तुम्हारी औकात नहीं है, और वैसे भी तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो जिन्यूही, मैं जब चाहूँ तुम्हें तबाह कर सकती हूँ। तुम कैसे पति की वैसे ख्वाहिश रखती हो, तुम्हें क्या तुम्हारे जैसा संस्कारी पति चाहिए? वैसे तुम किस ओहदे के पति को तुम अपना पति बनाना चाहती हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई ऊंचे दर्जे का आदमी अपनी पत्नी बनाना चाहेगा जब वो तुम्हारे पास्ट के बारे में सुनेगा तो। वहीं पे जिन्यूही को इतना सुनाकर वहाँ से मिस सुओ हैसंग जा रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि सियोक जिन भी वहाँ पे होता है, वो मिस सुओ हैसंग को देख लेता है और वहीं पे वो मिस सुओ को रोकने की सोचता है लेकिन रोकता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है अपने पति की सेवा कर रही होती है। वहीं पे वो अपने पति से बोलती है, आपको पता है जिस जगह पर सरकार ने रोक लगा रखी थी, अगर मैं उस रोक को हटवा दूं तो क्या आप मुझे उसमें से 50% देंगे? जहाँ पे उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम अगर ऐसा कर सकती हो तो तुम्हारा 50% बिल्कुल है। फिर दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है अपने ऑफिस में होती है। वहीं पे अचानक से जिन्यूही आ जाती है। जिन्यूही को अपने कैबिन में देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है मिस चोई, क्योंकि वो सिर्फ ब्लैक लेवल के लोगों से ही मिलती है, वो ऐसे ही किसी से नहीं मिलती है। और वहीं पे वो जिन्यूही को डांट भी लगा देती है, जहाँ पे जिन्यूही जो है सिर्फ एक एनवेलप देती है मिस चोई को, जहाँ पे मिस चोई कहती है कि इसमें है क्या ऐसा। वहीं पे वो बोलती है कि आप खुद ही खोल के देख लीजिए। जैसे ही मिस चोई उसे खोलती है तो उसमें सांसद मिस सन की फोटो होती है उनकी वाइफ के साथ। वहीं पे वो बच्चा भी होता है उनके साथ, जहाँ पे वो बोलती है कि इसका मैं क्या मतलब समझूं। वहीं पे वो बताती है कि मैं जो हूँ सांसद, पूर्व सांसद मिस सुन की नाजायज़ औलाद हूँ। आप इस फोटो का जिस तरीके से इस्तेमाल कर सकती है अब ये आपके हाथ में है। वहीं पे वो बोलती है कि बस मेरे लिए ब्लैक लेवल का टॉप मेंबर ढूंढ के दीजिए कुछ भी करके। वहीं पे वो इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस चोई जो है एक मीटिंग रखती है अपने मैनेजर्स के साथ और उन सबको बोलती है कि हम लोग जो है एक पार्टी रखेंगे जहाँ पर टॉप लेवल की 20 महिला मेंबर आएंगी और 20 पुरुष मेंबर आएंगे। वहीं पर उनके मैनेजर कहती हुई नजर आती है कि मैम आपको पता है ना कि हमारे जो कस्टमर होते हैं वो अपनी आईडी रिवील करना पसंद नहीं करते हैं, स्पेशल ब्लैक मेंबर के लोग। जहाँ पे मिस चोई कहती हैं कि ये जो है एक गुप्त पार्टी होगी जहाँ पे सभी के चेहरे पर मास्क होंगे और उनके नाम भी किसी को नहीं पता होंगे, और इस पार्टी के थ्रू उन सभी लोगों को आज़ादी होगी अपना पार्टनर खुद चूज करने की। फिर दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है मिस्टर ली हैंगजू के पास जाती है इनविटेशन कार्ड लेकर और उनसे कहती है कि आप इस पार्टी में ज़रूर आना, जहाँ पे वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि अगर मैं अपनी आईडी रिवील कर दूंगा तो मुझे कोई भी लड़की मिल जाएगी आसानी से, और मैं जो हूँ ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। जहाँ पे मिस चोई बताती है कि ये एक मास्क पार्टी है और यहाँ पर किसी की भी आईडी रिवील नहीं होगी, आप अपना पार्टनर खुद से चूज़ कर सकते हैं। आपकी पार्टनर जो आपको मिलेगी वो आपका मुखौटा देखकर आपको पसंद करेगी, ना कि आपकी असली आईडी।
वहीं पे मिस्टर ली हैंगजो जो है इस बात के बारे में सोच रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वहीं पे जिन यूही की जो मैनेजर है उसे कॉल कर बताती है कि मैडम एक पार्टी रखी गई है जो कि एक मार्क्स थीम पार्टी होगी। वहीं पे वो पूछती है कि क्या वो औरत भी आ रही है, जहाँ पे जिन यूही की मैनेजर बोलती है कि उस औरत की तो औकात ही नहीं है इस पार्टी के लायक, वो कैसे आ सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिस चोई जो है अपने हस्बैंड के साथ डिनर कर रही होती है अपने घर में बैठकर। वहीं पे सियोक जिन भी होता है। तभी उसके पापा जो है सियोक जिन से क्वेश्चन करते हैं कि बेटा तुम शादी कब कर रहे हो, क्या तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है बाहर। जहाँ पे वो बोलता है कि अभी तक तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है। जहाँ पे वो बोलते हैं कि बेटा तुम जल्दी शादी कर लो, मुझे पोते पोती को तो खिलाना है। वहीं पे वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम्हारा तो धंधा है ना, तुम ढूंढो सियोक जिन के लिए कोई लड़की। वहीं पे वो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल ढूंढूंगी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पार्टी शुरू होती है जहाँ पे जिन यूही भी आई होती है। उसकी नज़र सिर्फ ब्लैक लेवल के मिस्टर ली हैंगजू पर होती है वो। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से मिस सो हैसंग की एंट्री होती है जहाँ पे उनकी टक्कर जो है जिन यूही से हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि उन दोनों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। और यहीं पर हमारे एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 के साथ। और आपको मेरा ये वीडियो, ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।